जमीन आसमान का फर्क होता है। मकान आप 10 मंजिल बना सकते हो, लेकिन घर बनने में बहुत टाइम लगता है। घर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं घर? बोलो मेरी माँ, घर किसे कहते हैं? घर उसे नहीं कहते कि आपने 10 मंजिल घर बनवा लिया और अच्छा सा प्लास्टर करवा लिया, उसमें मार्बल्स बिछवा दिए, आपका घर अच्छा बन गया, उसे घर नहीं कहते। घर कब बनता है? घर तब बनता है जब आपके घर में टूटी झोपड़ी भी पड़ी हो और उस टूटी झोपड़ी में अगर भाई भाई एक थाली में बैठ करके भोजन कर रहे हो, समझ लेना वो घर है। घर कब होता है? घर तब होता है जिस घर में बहू अपने सास ससुर की सेवा कर रही हो, वो घर होता है। घर कब बनता है? घर तब बनता है जब एक घर का बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, जब एक घर का बेटा अपने माँ बाप को पूजता है, उसे घर कहते हैं। जिसमें एक माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, अच्छे ज्ञान देती है। घर वो होता है जिसमें परमात्मा का भजन होता है, जिसमें माता पिता को भगवान की तरह पूजा जाता है, वो होता है घर। और ऐसे घर में अगर टूटी झोपड़ी भी पड़ी हो ना, तो वो घर स्वर्ग होता है। बोली गोविंद भगवान की। और आपका मकान बना हुआ है 10 मंजिल और भाई भाई एक दूसरे के बैरी हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, माँ बाप की सेवा नहीं हो रही, बेटा और बहू घर में 56 भोग खा रहे, 56 तरीके के व्यंजन खा रहे, और घर में माँ बाप रो रहे हैं, एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। जिस घर में बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप को ठुकरा रहे हैं, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, ये घर नहीं होता, ये नरक होता है। नरक ध्यान रखना मेरी माँ। और घर को घर बनाना ये किसके हाथ में होता है पता है आपको? घर को घर बनाना ये केवल और केवल घर की स्त्री के हाथ में होता है। आप ये कहो कि कोई बाहर वाला आकर के आपके घर को सुधार जाए ना मेरी मैया, कोई बाहर वाला आपके घर को आकर के सुधारेगा नहीं, बल्कि आकर के बिगाड़ और देगा। घर को स्वर्ग बनाना ये केवल केवल घर की स्त्री के हाथ में होता है। बात समझ में आ रही है मेरी माँ? घर को स्वर्ग बनाओगी कि नहीं? अच्छा ये बताओ, हाथ उठाओ, अपने सास ससुर की सेवा कौन कौन करता है? ईमानदारी से हाथ उठाना। सिर्फ 2 लोग, सिर्फ 2 लोग। आप लोग भी करते हो पक्का? अगर आप लोगों ने इस जन्म में सास ससुर की सेवा कर ली तो ध्यान रखना, आपका एक जन्म नहीं 7 जन्म तक आपके सुधार हो जाएंगे अगर सास ससुर की सेवा कर ली तो। क्योंकि माँ बाप के ही चरणों में जन्नत होती है, माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग होता है। जब प्रभु श्री राम बड़े हुए, ध्यान रखना, तो प्रभु श्री राम जब बड़े हुए तो भगवान जो है वो महाराज पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ। और जब प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए तो महाराज भगवान की दिनचर्या क्या थी? क्या थी भगवान की दिनचर्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माँ। प्रभु श्री राम जब पढ़ने के लिए जाने लगे तो भगवान की दिनचर्या हो गई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान की दिनचर्या बन गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, उठने के बाद में महाराज पृथ्वी माँ के चरण
उसके बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते, उसके बाद अपने गुरु के चरण स्पर्श करके महाराज अपने दिन की दिनचर्या शुरू करते। यही हमारा हिंदू धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमेशा जब भी सुबह उठा करो तो सुबह उठने के बाद में सबसे पहले पृथ्वी मां के चरण स्पर्श करने चाहिए। किसके? ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मेरी मां। जब हम लोग सुबह उठे तो उठने के बाद सबसे पहले हमें पृथ्वी मां के चरण स्पर्श करने चाहिए, यानी धरती मां के। फिर धरती मां के चरण स्पर्श करने के बाद में अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका दिन कभी खराब नहीं जाएगा। अच्छा, हाथ उठाओ। आज से सुबह अपने माता पिता के कौन कौन चरण छू करके आएगा? हाथ उठाओ। आज से कौन कौन अपने माता पिता के पैर छू करके आएंगे? सुबह कौन कौन पैर छुएंगे माँ बाप के? बस इतना ही लोग, बस इतना ही लोग, और कोई नहीं। और कब माँ बाप से दुश्मनी है क्या? बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे। जो जो अपने माँ बाप के सुबह पैर छुएंगे ऐसे, क्या बात है, आप लोग नहीं छूएंगे क्या? लड़का लोग माँ बाप के पैर सभी लोग छूना, सभी लोग, क्योंकि जो माँ बाप के पैरों में है ना जन्नत, वो जन्नत आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एक बार मेरी बात मान लेना, सुबह उठना, उठ करके पृथ्वी मां के चरण स्पर्श करना, और पृथ्वी मां के चरण स्पर्श करके अपने उसी आसन पर बैठ करके परमात्मा से प्रार्थना करना, हे नाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने आज का दिन मुझे देखने के लिए दिया, आज का दिन मुझे आपने भजन करने के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमारा शुभ हो। और इतना कह करके अपने बिस्तर से उठ के अपने माता पिता के चरण छू करके अपने दिन की शुरुआत कर देना, आपका दिन कभी खराब नहीं जाएगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। और कल से ये सब काम करेंगे जितने लोग यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए।